नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल, एक्सपेंडिंग मतलब जो बढ़ रहा है, रेक्टेंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एरिया मान लेता हूँ मैं ए है और नीचे सेकंड, इसलिए वहां पे क्या माने डी ए बाई डी टी, क्या जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यह है एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव। अगर डिक्रीज करता तो यहाँ पे क्या आता नेगेटिव। The length of the rectangle is equal to the square of the breadth। तो मानना पड़ेगा लेंथ मान लेता हूँ x मान लो, y मान लो, लेट लेंथ x और ब्रेड्थ क्या मान लिया हमने y, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ। लेंथ किसके बराबर है, ब्रेड्थ के स्क्वायर के बराबर है। लेंथ किसके बराबर है भाई, ब्रेड्थ के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है भाई, ओके। अब क्या कह रहा है सुनो, इसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। लेंथ क्या माना हमने dx, लेंथ क्या माना हमने dx और बाय dt, क्या पूछ रहा है ये dx बाय dt निकालो। ये क्या पूछ रहा है भाई, dx बाय dt निकालो, क्या हम निकालो dx बाय dt, हो गया भाई, ठीक है। वहन ब्रेड्थ इज, मतलब y दे रखा है, y कितनी रखी है 4.5 सेंटीमीटर, ये रखेंगे बाद में, जो भी होते हैं ये हम कब रखते हैं भाई, ये बाद में कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है भाई। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, देखो अब मेरे को बात बताओ आप कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हो जाएगा x इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है। बट क्या x की वैल्यू क्या रखी है y स्क्वायर, तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई y क्यूब, क्या आ गई भाई y क्यूब। तो करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, वी हैव t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो इसका, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा dA बाई dt इज इक्वल्स टू, dA बाई dt इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dt इंटू dy बाई dt, हो गया भाई। अब dA बाई dt इसने रखा है, क्या रखा है 48 अपॉन 3y स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी वैल्यू हो जाएगी ये dy बाई dt। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें dx बाई dt निकालना है। मैं x का डेरिवेटिव करूंगा यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, t के, तो क्या चाहिएगा मेरे को dy बाई dt, और यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई dt। तो 3 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया 16, तो dy बाई dt आ गया हमारे पास, क्या आ गया 16 अपॉन y स्क्वायर, 16 अपॉन y स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी क्या सेंटीमीटर होगी, सिंपली हो गया भाई, बोलो कोई डाउट नहीं है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t, हमें निकालना है dx बाई dt, तो जगह dx बाई dt इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dt, 2y इंटू dy बाई dt, और 2y, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, y के तो रख दो यहाँ रखो तो 4.5, एंड dy बाई dt की वैल्यू क्या है 16, 2y की जगह y रख दो, dy बाई dt की वैल्यू क्या है 16 अपॉन y स्क्वायर, तो एक y से एक y कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 16 अपॉन 4.5, और अपॉन क्या आ जाएगा भाई ये 10। तो ये इसको सोल्व कर लो, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 64 अपॉन 9, क्या आ जाएगा ये 64 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 7.11 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों भाई, x है लेंथ और नीचे क्या है टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या है हमारा आंसर, बिल्कुल आसान था। क्या था, dA बाई dt दे रखा था 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, हो गया। लेंथ दे रखी थी हमारे पास, एक x और एक y मान लिया हमने, तो लगे लेंथ इज
स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के स्क्वायर है। तो एक लेंथ और ब्रेड्थ में ये रिलेशन होगा, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। या तो इसमें सारे को x में चेंज कर लो या सारे को y में चेंज कर लो। हमने किस में चेंज कर लिया, y में। तो x की जगह रख दिया y स्क्वायर है, y क्यूब। तो dy बाई dt यहाँ से निकल गया। क्यों किया है, यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, dy बाई dt। क्यों चाहिएगा हमें, इसका डेरिवेटिव करूंगा जब हमें क्या चाहिए, dy बाई dt। सोल्व करते क्या आ गया हमारा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक स्टोन है वो एक क्वाइट लेक में डाला गया है, स्टोन पत्थर। तो पत्थर को क्वाइट लेक में डालेंगे तब हमारे पास सर्कुलर टाइप की क्या बनेगी, हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होगी। आप फिजिक्स में पढ़ के चुके हो या आप देखते भी हो, है ना। कोई नहीं मत डड़ा मार, है ना, डड़ा मतलब पत्थर मारो, तो पत्थर मारते हैं तो वहां पे क्या बनती है, सर्कुलर क्या बनती है, हमारे पास वेव्स बनती है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये क्या पर सेकंड है, dr by dt। At the instance when the radius of the circular wave, how fast the enclosed area, dA by dt निकालना, ये आप सोल्व कर लेना, बिल्कुल आसान है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मौसम खराब है, इसे जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं इसमें। 13th क्वेश्चन क्या है, ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। एक आदमी है, एक आदमी, ये कोई आदमी है 160 सेंटीमीटर टॉल। तो इसमें सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, क्या हो जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है भाई। एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या है, यहाँ पे एक लाइट जैसे खंबा होता है ना, ये खंबा मान लो यहाँ पे क्या लगी हुई है लाइट 6 मीटर, उससे दूर जा रहा है, इस साइड उससे दूर जा रहा है ये आदमी। जब आदमी चलता है आगे आगे तो उसकी छाया जो शैडो है वो कहाँ बनती है, यहाँ पे आगे। जैसे मैं चल रहा हूँ, सोर्स ऑफ लाइट मेरे पीछे है तो छाया कहाँ बनेगी, मेरे आगे, फेस के आगे। तो ये आदमी ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे शैडो मतलब छाया क्या होगी, ये है छाया, क्योंकि छाया बनती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ से 90 पे बनेगी ये, इसकी क्या शैडो है। ठीक है, अच्छा तो अगर मेरे पास इसको मान लिया मैंने, कुछ मान लो, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया पी, और इसको क्या मान लिया मैंने। ठीक है, अब क्या कर रहा है, is situated at the top of at the rate of 1.1 मीटर पर सेकंड। यहाँ था आदमी, यहाँ से यहाँ पूछ गया, किस रेट पे, 1.1 मीटर या सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, 1.1 मीटर पर सेकंड में। तो जो ये यहाँ इसका ये दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इस लेंथ को मान लेता हूँ मैं x और इस लेंथ क्या मान लेता हूँ मैं y। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है, dx बाई dt दे रखा है। क्या दे रखा है, dx बाई dt। क्या दे रखा है इसने, 1.1 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पे था सोर्स भी और आदमी भी, वो सोर्स से दूर जा रहा है और यहाँ पे आ गया, तो किस रफ्तार से दूर जा रहा है, 1.1 मीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर में 1 सेकंड में इतना 1.1 मीटर दूर जा रहा हो गया भाई। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखते हैं भाई फिर क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। शैडो क्या है, शैडो ये आगे बढ़ेगी। तो क्या पूछ रहा है, dy बाई dt पूछ रहा है, लेंथ ऑफ हिज शैडो, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। पोल से कितना दूर है, 1 मीटर, मतलब x कितनी रखी है, 1 मीटर। बाद में करेंगे हम ये बाद में। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें x और y की वैल्यू यहाँ से एवेलुएट करनी पड़ेगी, ये x तो बाद में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल, ABO, ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ABO एंड APQ आर कैसी ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल। कैसी ट्राइंगल है भाई, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स क्यों है, क्यों, इसमें एक एंगल है A, एक एंगल क्या है भाई A, एक कितने, एक क्या दोनों में सेम है, और एक एंगल क्या है ये भी क्या होगा सेम 90 का। ठीक है, तो भाई ए सिमिलरिटी से क्या हुआ, ये सिमिलर हो गया, सिमिलरिटी हो गई। तो ट्राइंगल ABO इज सिमिलर टू ट्राइंगल APQ। और हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके लिए लिया मैंने BO, अगर इसका BO लूंगा तो इसका क्या लूंगा मैं, PQ। इसका ले लिया BO तो इसका ले लिया मैंने OA। अगर इसका OA लूंगा तो इसका क्या लेना पड़ेगा मेरे को, A
ओ ए क्यू ए, ओ ए की यहाँ क्या लेंगे हम क्यू ए, ओ ए क्यू ए हो गया। तो बी ओ कितना है मेरा 6 है, पी क्यू कितना है 1.6 है, इज इक्वल टू ओ ए, तो ओ ए कितना है x प्लस वाई, क्योंकि x ये है और y ये है, और मेरा ओ क्यू ए ये कितना है मेरा y है, क्या है भाई x प्लस वाई, और ये क्या हो गया भाई y हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, करो इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 से आ जाएगा, ये तो 4 से आ जाएगा 15 और 4 से आ जाएगा 4 4 जा, तो इसको क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 15y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, 15y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, तो 15y में से यहाँ पे क्या बचेगा 11y इज इक्वल्स टू 4x, 11y इज इक्वल टू क्या बच गया भाई 4x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dt निकालना है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू t v है, वन का डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में t के, तो 11 y का t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dt, और 4 x का t के रेस्पेक्ट क्या आएगा dx बाई dt। ठीक है भाई, ये निकालना हमें dy बाई dt एज इट इज, ये आ जाएगा 4/11, dx बाई dt क्या रखा है 1.1, क्या रखा है भाई 1.1, तो यहाँ पे क्या आ गया ये आ गया 0.4 सेंटीमीटर या मीटर पर सेकेंड है, ये आ गई ये आ गई क्या लेंथ ऑफ शैडो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, या शैडो किस रेट से चेंज हो रही है। अब आपको जी एक्स का यूज हुआ ही नहीं भाई, यहाँ पे अगर एक्स आता तो मैं लिखता, एक्स आया नहीं, मान लो यहाँ पे गलती से यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या था 2x इंटू dx बाई dt, फिर मैं रखता यहाँ पे, पर यहाँ पे x आया नहीं, तो ये क्या होगा 0.4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इस दूरी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि x आया है तो dx बाई हो गया भाई। बोलो कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो सिमिलर ट्रायंगल का ये कंसेप्ट लगा के हमने इस क्वेश्चन का करके अभी सोल्व। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, मौसम खराब हो रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है बहुत, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मैं बताए तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन है, ए मैन मूव्स अलोंग ए कर्व y इज इक्वल्स टू 2/3 x cube plus 1 find the points on the curve at which the y coordinate changes twice as fast x coordinate। y कोऑर्डिनेट चेंज मतलब dy बाई dt हो सकता है, कुछ भी t मान लिया, twice as dx बाई dt, twice as dx बाई dt, बिल्कुल आसान है। यहाँ से क्या होगा dy y कोऑर्डिनेट चेंजेस, y कैसे चेंज हो रहा है twice as fast as x कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट हो रहा है उसका क्या हो रहा है twice, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, सिंपल है आप कर लेंगे इसको। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो पॉइंट निकालने मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई dt, t के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 2/3 x क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा dx बाई dt, 1 का क्या हो जाएगा भाई 0, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो dy बाई dt यहाँ से क्या आ गया 2x स्क्वायर dx बाई dt। ठीक है, यहाँ से दोनों को इक्वेट कर लो, dy बाई dt, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू से पुट कर दो किसकी आ जाएगी y, पॉइंट्स ऑन दी कर्व, दो पॉइंट आएंगे क्योंकि x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस के भी और माइनस के भी। इस क्वेश्चन को आप कर लेना, बिल्कुल आसान है। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए हम वेट कर रहे थे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, और आप कर लेना सारे ऐसे ही है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन जो भी है 15th है या 16th है, आप देख लेना इसको। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, जो आप लैब में देखते हो कोनिकल फनल इस टाइप का होता है, कोन टाइप का ना फनल, जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, जब जो शॉपकीपर होता है जैसे आप कहते हो तेल दो खुला 1 किलो, तो कोनिकल फनल लगाता है बोतल के ऊपर कोनिकल फनल, उसमें से तेल आता रहता था कि वो बाहर ना गिरे, इसलिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना।
इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, और फिर क्या नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है भाई। तो वाटर इज ड्रिपिंग आउट, यहाँ से पानी गिर रहा है भाई। ठीक है, तो मान लो इतना पानी बचा है हमारे पास, ये पानी बचा है भाई। ठीक है, मान लो ये तो चल रहा है, इतना पानी बचा है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर है। ठीक है, एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप ये बताओ क्या है ये क्या है? सिंपल है, क्यूब है तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, और सेकंड है यहाँ पे क्या है, टी। तो ये मतलब क्या दे रखा है, ये dv बाय dt दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, dv बाय dt। और एक बात और, पानी कम हो रहा है भाई, पानी गिर रहा है तो पानी कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये माइनस का, इसका आएगा ये माइनस का। ध्यान रखना, वैसे प्लस माइनस ये बस जस्ट इंडिकेशन है कि पानी कम हो रहा है, क्योंकि वाटर इज ड्रिपिंग आउट, पानी गिर रहा है तो मतलब पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, माइनस, क्योंकि हम कहते हैं जब इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव, और जब डिक्रीज होता है तो नेगेटिव। ठीक है, when the slant height of the water is 3 सेंटीमीटर, slant height ये मैं मान लेते ये L है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इसको मान लेता हूँ मैं h, ये इसको क्या मान लेता हूँ मैं h, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं r, ये r, ये h और ये l। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है भाई, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ डिक्रीज ऑफ, मतलब स्लैंट हाइट कितनी चेंज हो गई, तो dl बाय dt निकालना है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव आने वाली है। इफ द एंगल इज 120, एंगल कितना है 120, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि जो ये लाइन आती है ना, लाइन जो इसके एक्सिस के, ये क्या होती है, बिल्कुल इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये टोटल 120 है तो कितना हो जाएगा 60। अब इन ट्रायंगल AOC, ये एंगल हमें से क्या होता है आपको बताइए, क्या होता है 90 का होता है। इसको रहने दो, ये एंगल क्या होगा हमेशा 90 का होगा। तो इसको और कोई नाम दे दो इस ट्रायंगल को, इसको नाम देते हैं यहाँ पे क्या माने, ADE, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल AD और E। ठीक है भाई, AD और E। ठीक है, हम यहाँ से निकाल के साइन 60, साइन 60 क्या होगा, साइन क्या होता है, साइन वैसे होता है जो आप पंडित बद्री प्रसाद बोलते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लेते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एक वो भी फार्मूला होता है कि एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट, तो साइड अपोजिट कौन सी है इसकी, AD अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या हो जाएगा AD, तो हो जाएगा R बाई L, क्या हो जाएगा R बाई L, तो साइन 60, साइन 60, यहाँ से R की वैल्यू आ गई L साइन 60, R की वैल्यू क्या आ गई L साइन 60, R की वैल्यू क्या आ गई भाई L साइन 60। इसी तरह हो जाएगा cos 60, cos 60 क्या हो जाएगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा h बाई L, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी L cos 60, L cos 60। अब वॉल्यूम का जिक्र हुआ है, वॉल्यूम का, और वॉल्यूम ऑफ कौन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कौन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई की जगह पाई, r क्यूब r स्क्वायर, r क्या है ये, तो हो जाएगा L स्क्वायर साइन 60 का होल स्क्वायर इंटू h क्या है L cos 60, तो अगर v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू L क्यूब, क्या हो गया L क्यूब साइन L स्क्वायर, साइन 60 क्या होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, और cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो v क्या आ जाएगा मेरा 1/3 पाई L क्यूब √3 का होल स्क्वायर 3/4 इंटू 1/3 से 3 कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, v की वैल्यू आ गई मेरे पास, v की वैल्यू आ गई अपने पास भाई, ये आ गई π/8 L क्यूब, π/8 L क्यूब। अब हमें निकालना है dv बाई dt, तो dv बाई dt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा π/8 3L स्क्वायर, और क्या आ जाएगा dl बाई dt, 3L स्क्वायर dl बाई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है dl बाई dt की, तो इसकी वैल्यू रख दो -4 इंटू 8 हो जाएगा, पाई हो जाएगा नीचे, ठीक है भाई, और 3L स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ जाएगी dl बाई
डी टी की। और एल की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, एल की वैल्यू कहाँ गई, एल दे रखा है इसने क्या 3 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है भाई 3 सेंटीमीटर। तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। तो ये हो जाएगा भाई डी एल बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी एल बाई डी टी आ जाएगा -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों भाई, ये तो है लेंथ, स्लैंट हाइट लेंथ होती है तिरछी, और टी का मतलब सेकंड, तो देखो सेंटीमीटर पर सेकंड। और पाई माइनस क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज हो रही है स्लैंट हाइट। पहले देखो कितनी थी स्लैंट हाइट, ये थी, अब पानी गिरता गिरता पानी की स्लैंट हाइट कितने बची, ये बच गई, मतलब क्या होती आ रही है डिक्रीज, इसलिए इसका आंसर किसमें आया है नेगेटिव में। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। आई होप यू विल better understand the exercise 8.1. Thanks and keep motivated. Thank you.